नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आज हम क्या करने वाले हैं, फाइनल पंच। आज हम ज्योमेट्री का पूरा निचोड़ देखेंगे, ठीक है। तो भाई चलिए शुरू करेंगे हम आज की वार्ता। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें की हैं, आज हम ज्योमेट्री का फाइनल पंच लेके आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम फिर और क्वेश्चन करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो दिस इज द टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। लिखा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रीजन enclosed by 3 identical circles each of radius 4 cm touching each other। भाई यहां पर क्या कहा गया, मेरे पास 3 सर्कल है, वो 3 सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और प्रत्येक की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द 3 आइडेंटिकल सर्कल। तो इसका तात्पर्य क्या है देख लेते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ दिया होगा, देखो ध्यान दें। सपोज हमारे पास ये 3 सर्कल दिए हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है ना, और एक सर्कल ये है। तीनों आइडेंटिकल हैं, वो अलग चीज है, मैं आइडेंटिकल नहीं बना पा रहा हूं, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप मत उससे परेशान होइएगा, ठीक है। ये मेरे पास 3 आइडेंटिकल सर्कल दे रखे हैं, ठीक है ना। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम, हमको ये वाला एरिया निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास सेंटर होगा, ये भी मेरे पास सेंटर है, और ये मेरे पास क्या है, सेंटर है। और यहां से यहां तक की रेडियस होगी, यहां से यहां तक की रेडियस होगी, ये भी मेरे पास क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी, रेडियस। और यहां पर रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ये 4 है, तो ये भी क्या होगी, 4 होगी। मतलब ये मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 8। ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 8, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कहने का क्या मतलब हुआ, हमें करना क्या है, आपको दिख रहा होगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या दिख रहा है आपको, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे भाई, हम ये जो 3 मेरे पास क्या दिख रहे हैं, 3 मेरे पास जो दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं मेरे पास, सेक्टर दिख रहे हैं, या हम सेक्टर बोल सकते हैं। तो हम सिंपली चीज क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को निकालेंगे, और इन तीनों का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो क्या होगा, ये इतना एरिया होगा। तो भाई सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है क्या मेरे पास, √3/4, क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या भाई, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड मेरे पास कितनी है भाई, ध्यान देना, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस। अब मेरे पास ये 3 सेक्टर हो भाई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है मेरे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और तीनों कोण की बात करेंगे भाई, तो ये वाला 60, ये वाला 60, और ये वाला 60। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया भाई, ध्यान देना, मेरे पास टोटल कितना हो गया, 6 थे, कितना हो गया, 18, यानी 180। थीटा अपॉन क्या होता है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर रेडियस कितनी है, 4, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बना, √3/4 इंटू 64 माइनस 18 दूनी 36, यानी 1/2, और पाई 4 चुको कितना हो गया बेटा, 16, 2 8 16, 4 से करेंगे 16 चुको 64। तो मेरे पास कितना बन गया, 16√3 माइनस 8 पाई, ठीक है ना। तो जो शेडेड रीजन है, या फिर जो मेरे पास जो बच रहा है, इनक्लोज्ड एरिया बच रहा है, वो कितना निकल के आ गया मेरे पास, वो मेरे पास निकल के आ गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, 16√3 माइनस 8। क्लियर हुई बात, सॉरी 8 पाई, क्लियर है। ये हमारे पास आंसर निकल कर आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, what is the radius of a circle inscribed in a triangle whose side are 4, 7.5 and 8.5। क्या दे रखा है, what is the radius of a circle, हमें बताना है, रेडियस बतानी है सर्कल की, ठीक है ना। तो भैया अपन पहले ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, ट्रायंगल बनाएंगे, बिकॉज पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल गिवन है। क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। तो भाई देखो बना लेते हैं हम सर्कल, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है ना। मेरे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल दे रखा है वो मेरे पास, और साइड्स दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, 8.5 बोल दिया मैंने। मेरे पास 7.5 है, और मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास कितनी है, 4, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इसका एरिया क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की हमें रेडियस बनानी है,
तो सबसे पहली चीज तो ये सर्कल क्या है, ये जो मेरे पास जो सर्कल है वो क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, यानी इन सर्कल है। और इन सर्कल है तो हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें इन रेडियस निकालनी है। क्या, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। तो देखो इन रेडियस हम जानते हैं, इन रेडियस अगर निकालनी होती है तो होता है मेरे पास डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा होता है मेरे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो मेरे पास होता है एस, ये मेरे पास होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक बार चेक कर लो भाई, अगर मैंने आपसे क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो मेरे पास रेडियस होती है वो मेरे पास क्या होती है भाई, P प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये होती है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है। क्या होती है, इन रेडियस। अब हम पहले ये देख लेते हैं, क्या ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, क्या ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, मेरे को सेमी पेरीमीटर नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। तो मैं पहले एक बार ये चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी, तो भाई क्या होगा, 7.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 8.5 के स्क्वायर के बराबर। अगर ये आ गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहां पर आप कहोगे ये कौन करे, तो भाई मैंने आपको सिखाया कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में तो 25 आएगा, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56, यानी ये मेरे पास कितना बन गया 56 25, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसको जोड़ो जरा, 16 इसमें जोड़ा तो मेरे पास कितना आ गया, 6 6 12 कैरी कितना हो गया 1, 72 25। क्या ये 72 25 8.5 का स्क्वायर होता है, तो 8.5 का स्क्वायर जो होता है मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 25 होगा। 8 के बाद आता है 9, 8 9 72, 72 25। बिल्कुल सही बात है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बाबू भैया, ये मेरे पास कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, इतना झाम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेडियस निकाल पाएंगे। कैसे, आप करोगे क्या, देखो आपके पास दो छोटी साइजें जोड़े, 7.45 प्लस 4 माइनस 8.5 अपॉन 2, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया 7 4 11, 11.5 में से 8.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2, यानी रेडियस कितनी आ गई मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस मेरे पास कितनी निकल के आ गई 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। मेरे पास कोई क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखी है, सर्कल में मेरे पास क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दोनों इक्वल दे रखी हैं। देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द सी ए बी, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इंटरसेक्ट बाय अ लाइन। क्या बोला गया है भाई, मेरे पास बोला गया इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट ए बी सी डी। क्या भैया, ए बी सी डी। तो आपको बताना है कि ए सी बराबर क्या है बी डी के, ऐसा कुछ बोला गया है हमसे, है ना। तो भाई ध्यान देना, इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान देना, चलो करते हैं। तो मैंने बना लेना है सर्कल, ठीक है ना, मैंने बना लेना है सर्कल, ठीक है। अरे यार ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, इसमें मेरे पास क्या है, कॉर्ड है बाबू भैया, क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना, ए बी और ए सी। तो मैंने कॉर्ड बना ली, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास क्या है ए बी सी। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है ना। मैंने कहा ये मेरे पास सेंटर है ओ, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला गया, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो मैंने यहां पे क्या किया, ये बताना है कि यार ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो भाई देख लेते हैं हम क्या करते हैं। भाई हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। तो भाई देखो ये मेरे पास क्या है बाबू भैया, देखो ये मेरे पास क्या है सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास क्या आ गई, रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये भी एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो OA है इस पूरे एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो वही चीज यहां पे बोली है, क्या, इफ टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे पास करेक्ट है, ठीक है ना। लिखा है इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, जिनका सेंटर सेम होता है। आई कैन मेक इट, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है
और इसी के ऊपर मैंने एक और सर्कल बना दिया, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्या आप लिखा हुआ है, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इंटरसेक्ट बाय अ लाइन ए बी सी डी, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ए बी सी डी पे, ए बी सी और डी, ठीक है ना। देन ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर बी डी, बिल्कुल। तो ये आपको बताना है क्या ये सही है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये जो बीच में गैप है बाबू भैया, ये जो बीच में गैप है, ये डिस्टेंस हर जगह आपस में बराबर होगी। तो ए बी बराबर तो मेरे पास होगा क्या, किसके, सी डी के, बिल्कुल ये बात है। और अगर मैं ए सी की बात करता हूं तो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, है ना। और मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं बाबू भैया, बी डी को मैं लिख सकता हूं क्या, बी डी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी डी, है ना, बी सी प्लस सी डी। और एक और चीज है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूंगा तो ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के, बिल्कुल ये लेंथ सेम ही आएगी ना हर जगह। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला, वो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात। ए बी बराबर क्या है मेरे पास, सी डी के। देखो भाई यहां पर आप सी डी रख दोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो जाएगी भाई। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर आपने सी डी रख दिया, तो जब आपने सी डी रखा तो सी डी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी, मतलब ए सी बराबर बी डी के। मतलब कहने का क्या है कि पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा यहां पर, और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। यानी कि बोथ, मतलब बोथ 1 and 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ, अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है ना। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सेंटर है, ध्यान देना। ये मैंने बना दी कॉर्ड, ठीक है। ये मैंने बना दी रेडियस, ठीक है। ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान देना। यहां तक बात क्लियर है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कॉर्ड दे रखी है 48 सेंटीमीटर की। भाई देखो ये मेरे पास क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और ये मेरे पास क्या है, जीवा, यही बात है ना। तो सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये पूरा 24 है, तो सॉरी 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे पास 576, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 49। तो आपको इसका अंडर रूट निकालना है भाई आपको क्या बनाना है, ओ एम बोल देता हूं मैं ना, ठीक है ना। क्या नाम दे रखा, कोई नाम नहीं दे रखा, तो हमने ओ एम लिख दिया, ठीक है ना। ओ एम स्क्वायर ये रहा, तो ओ एम बराबर ये हो गया, तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंपल सी चीज़ है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम से आराम से आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अब मेरे पास ये लिखा है, लिखा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ठीक है। लिखा हुआ है BC बराबर 38, BC बराबर मेरे पास कितना दे रखा है बाबू भैया, ये दे रखा है हमारे पास 38 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मेरे पास QB दे रखा है कितना, 27। अब देखो एक चीज समझो, क्या किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो टेंजेंट आपस में होती हैं बराबर। तो भाई ध्यान देना, अगर ये पूरी इतनी 27 है बाबू भैया, तो इतनी भी क्या होगी, 27 होगी। तो ये बची कितनी मेरे पास, 38 में से 27 घटाओ, कितना बचा मेरे पास, 11। इतनी डिस्टेंस कितनी आ गई, 11। तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये अगर मैं पॉइंट बना लेता हूं तो भाई सिंपल सी चीज है, ये यहां पे टच कर रही है, यहां मैंने बना लिया, ध्यान देना, यहां मैंने बना लिया। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, ये अगर 11 है तो ये भी कितनी होगी, 11 होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या कहा गया, DC बराबर दे रखा है 25। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है बाबू भैया, 25 है। अगर ये 25 है तो ये मेरे पास कितनी बचेगी भाई, 25 में से 11 घटाओगे तो इतना कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र है, केंद्र से जब स्पर्श रेखा खींचती तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो बट ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हो जाएगी भाई, ये इसको टच करेगी तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक बन रहा है स्क्वायर,
क्या बन रहा है मेरे पास, स्क्वायर बनना है, तो भाई जो साइड ये होगी वही साइड ये होगी, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर जो आंसर निकल गया है वो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, रेडियस मेरे पास कितनी निकल आ गई, 14 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस निकल कर आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, इन द गिवन फिगर व्हाट इज CBA, क्या बताना है मुझे, CBA ये वाला एंगल बताना है, सॉरी CBA बताना है, CBA ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना, कौन सा एंगल बताना है, ये वाला। तो सुनो, देखो भाई सबसे पहली चीज तो हम करेंगे यहां पर, अगर आपसे कहूं तो ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल एंगल है इस वाले त्रिभुज के लिए। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये 75 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मेरे पास क्या होता है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये कट कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो क्या हो जाएगा 45। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करता हूं ACPQ, ठीक है ना, ACQP बोल सकते हो, तो ये क्या है, इसके चारों शीर्ष क्या है, वृत्त की परिधि पर उपस्थित है। भाई इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और याद रखना, अगर कोई चतुर्भुज है या फिर क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे वर्टेक्स क्या करें, सर्कल की सरकमफेरेंस पे मिले, तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है, ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 75 यानी कितना गया, 105। अगर ये 105 है, ये एक लाइन है, लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो अपने आप 75 हो जाएगा। आप देखो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो भाई सिंपल सी चीज, आप क्या करोगे, 180 में से कितना घटा दोगे भाई, 5 5 10 हो गया ना, 7 4 11 120, कितना घटा दूंगा मैं, 120 होगा ना भाई। देखो 7 4 11 और 10 120, तो मेरे पास कितना बचा भाई, 60 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। और हमसे यही वाला एंगल पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहां पर हो चुका है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इन द गिवन फिगर AP इज इक्वल टू 3। ठीक है, AP मेरे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। BP दे रखा है कितना, 5। ठीक है, AQ मेरे पास कितना है भाई, 2। और मेरे पास क्या दे रखा है, QC हमारे पास X। तो वैल्यू ऑफ X बतानी है, ठीक है ना, क्या बतानी है मेरे को, वैल्यू ऑफ X बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया है पूरा इंटू बाहर का, तो 5 3 8 इंटू कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू पूरा, तो 2 प्लस एक्स इंटू बाहर का कितना है 2। तो 2 से करोगे 2 चौकू 8, 4 तियां हो गया 12, 12 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया, लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर अबव O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है ना, इफ AB बराबर BC, AB बराबर किसके है, BC के। जब ये बराबर है तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 40 40 80, तो ये कितना हो गया 100। ठीक है ना, एंगल कौन सा पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ADC, ये वाला पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके चारों वर्टेक्स किस में है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों वर्टेक्स क्या हो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे हो, तो वो सर्कल जो होता है, वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ P इज लिखा हुआ है P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये मेरे पास पूरी, ये यहां से यहां तक कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पूरी मेरे पास 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी बचेगी मेरे पास, ये मेरे पास बचेगी कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना, PB इज इक्वल टू 5 दे रखा है। PB मेरे पास कितना है
5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, ठीक है ना, इसको मैं x बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, x बोल देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम करें क्या, तो करें कैसे, है ना, तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, क्या दिमाग लगाया जा सकता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना, तो अब तो ये वही बन गया ना भाई, पूरा इंटू बाहर का, है ना, तो पूरा ये कितना होगा भाई, देखो 6 6 12 12 4 कितना हो गया 16, बाहर का कितना है भाई 4, इसमें भी पूरा इंटू बाहर का, तो पूरा कितना है 5 + x, और बाहर का कितना है 5, यही बात है ना, तो 16 चौको 64, है ना, 64 डिवाइडेड बाई 5 = 5 + x, है ना, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 12.8 = 5 + x आ गया, तो x बराबर कितना हो गया, 12.8 में से हमने 5 घटाया, कितना हो गया 7.8, x की वैल्यू कितनी आ गई 7.8, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना, या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो, कुछ थोड़ा और दिमाग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरे पास आ गया 7.8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ OA बराबर 3, ठीक है ना, OA बराबर 3 है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, उसके बाद OM देखो, OA बराबर क्या दे रखा है 3, AC बराबर भी 3 है, ये भी पूरा 3 है, भाई क्या हो गया, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, तो आपको बताना है ABC, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा 60। आपसे पूछा है ABC, ये वाला ABC, तो भाई देखो सिंपल ही चीज है, ये क्या है, ये जो एंगल बनता है सेंटर पे वो क्या होता है ट्वाइस होता है इस एंगल का, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और आपसे यही पूछा है, तो आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा, AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, तो पहले तो हम साइक्लिक सर्कल बनाना है, उसमें हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डालना है, तो हमने बना लिया क्या, ये सर्कलवा, है ना, क्लियर है, ये हमने सर्कल बना लिया, अब इसमें मैंने बनाना है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हाँ भाई साहब, इसको मैं थोड़ा सा पहले डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, है ना, अब मैं सर्कल बनाऊंगा, अब मैं बना लूंगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं नाम दे रहा हूं क्या, AC इज द डायमीटर, तो मैंने लिया A B C एंड D, ठीक है ना, ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, और AC मेरे पास क्या है बाबू भैया, AC रहा हमारा डायमीटर, ठीक है, AC मेरे पास डायमीटर है, तो जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर मैं बात करूंगा ये सेंटर अगर मैंने बोल दिया, तो अर्धवृत्त पे क्या होता है, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये मेरे पास बन गया है 90 डिग्री, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा देखा है, एंगल BDC दे रखा है, BDC, तो बाबू भैया सुनो, एंगल BDC, ध्यान दीजिएगा, कौन सा BDC, इतना कितना दे रखा है मेरे पास भाई 42, अगर ये 42 है, अगर ये 90 है पूरा, ये पूरा 90 है और ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 - 42 मतलब कितना बचेगा 48, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब पूछा आपसे कौन सा गया है भाई, आपसे पूछा गया है ACB, ठीक है, ACB आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो भाई देखो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी क्या, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, तो अगर ये 48 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 48, तो आपसे यही पूछा गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 48, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये रहा। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। देखो भाई ध्यान देना, ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है ना, और ध्यान देना ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, क्या है मेरे पास, टेंजेंट है। तो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही जगह टच करके जा रही है। क्या, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे मीट कर गई। अब ध्यान देना, ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर क्या, इसको जो सेंटर जो है, जो रेडियस है वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर रेडियस बनाती है 90 डिग्री का, तो ये भी कितना, डायमीटर भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट मीट्स द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, अब देखो मेरे पे लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द टू कॉर्ड्स एक्स वाई एंड जेड टी ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, तो भाई देख लो, तो पहले तो अपन सर्कल बना लेते हैं और उसमें फिर हम दो कॉर्ड भी बना लेंगे। ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड्स बना लेंगे हम। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास है क्या, मेरे पास एक्स वाई और जेड टी है। ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास वाई, ये मेरे पास जेड, और ये मेरे पास क्या रहा, टी रहा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी पर। ठीक है ना, तो भाई मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी बताई हुई है क्या, पी एक्स इंटू पी वाई किसके बराबर होता है बेटा, पी जेड इंटू पी टी। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास सरासर सही है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा क्या गया, एंगल पी जेड एक्स, कौन सा, पी जेड एक्स और पी टी वाई, बिल्कुल सही बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। और आपको ये जेड जैसी आकृति दिख रही है, मतलब क्या है, इसके एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सॉरी कौन सा हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात होता है कि वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि वो क्या है, सिमिलर है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हियर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 50 सेंटीमीटर, सीपी इज अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एबी इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू सीपी एंड passes थ्रू पी, सीपी प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी, इफ डीपी इज इक्वल टू 18 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एबी। चलो करते हैं भाई, देख लेते हैं। मेरे पास सर्कल है भाई, ये मेरे पास क्या है भाई, यो सर्कल रहा, यू का रहा, अरे यार दो क्यों बनने हो, ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है ना, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ऑफ सी, ठीक है ना, सेंटर कितना है, सी है। ठीक है, सेंटर को हमने बोल दिया सी, विद अ रेडियल सेगमेंट सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है ना, ए बी ये है मेरे पास कॉर्ड है भाई, ए बी मेरे पास क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद यहां पर क्या है भाई, मेरे पास परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद सीपी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, सीपी इज रेडियल सेगमेंट। ठीक है, ये रेडियल सेगमेंट है सीपी, ध्यान देना, ये मेरे पास सीपी है, और एंड पासिस थ्रू पी, और सीपी प्रोड्यूस द इंटरसेक्ट एट डी। ठीक है ना, यहाँ पे डी बना रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब आपके पास क्या देखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है ना, ए बी की लेंथ बतानी, तो मैंने बोला ये मेरे पास क्या है, ऐसे कुछ मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस है, देखो भाई अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 25, तो ये 25, ये भी 25। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इज अ कॉर्ड परपेंडिकुलर, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। और ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है, रेडियस है, ये भी मेरे पास क्या है, सी डी जो है, ये भी मेरे पास क्या है बाबू भैया, ये भी मेरे पास क्या है भाई, दिस इज ऑल्सो रेडियस हियर, ये भी मेरे पास क्या है, रेडियस है। डीपी दे रखा है मेरे पास 18, ये पूरा का पूरा मेरे पास 25 है, ये मेरे पास 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 18 घटाएंगे, कितना बचा मेरे पास, 7। तो इतनी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7।
इतनी वैल्यू 7 आ गई। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर, मैं ट्रायंगल उठा लेता हूं कोई भी, मैंने ट्रायंगल एपीसी उठा लिया, मैंने ट्रायंगल एपीसी उठा लिया, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स पता होती हैं तो आप तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, हो गया माइनस का 49 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, ठीक है। तो एपी स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास कितना, 576। ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना आ गया 24। ये कितना आ गया मेरे पास 24। अगर इतना 24 है तो ये इतना भी क्या है 24। तो मेरे पास ए बी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 24 इंटू 2, यानी मेरे पास कितना आ गया भाई 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ए बी की लेंथ कितनी निकल के आ गई मेरे पास 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखा अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ देखो तो भाई कर लेते हैं, ध्यान देना। तो पहले तो अपन बना ले सर्कल, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं हम, सर्कल। सर्कल सर्कल कहाँ है, ये रहा। अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, ध्यान देना। देखा अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब हेक्सागन बनाना है तो हम भाई हेक्सागन में कितनी साइड होंगी 6, ठीक है। तो एक हमने ये उठाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान देना। क्या है ये मेरे पास, एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहली चीज तो ये मैंने बोला सर्कल का सेंटर है, तो ये एक मेरे पास ये रहा। अरे यार ध्यान देना, इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ध्यान देना, देखो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो जो हेक्सागन होता है ना वो 6 इक्वल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या पूछा गया, रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो हमने बना दिया, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इफ x इज द एरिया ऑफ द इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। तो कौन से एरिया की बात की गई है, ध्यान देना। ये जो x है ना वो किस एरिया की बात कर रहा है, वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है जो खाली है, ये वाले एरिया की। ये जो एरिया है ये खाली खाली सा, ठीक है ना, इस एरिया की बात कर रहा है, वो है x। तो हम उसका एरिया निकाल कैसे पाएंगे, सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस सर्कल का एरिया निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया निकालूंगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, जो आएगा वही मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बाबू भैया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 25 है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, पाई हो गया यहां पर कितना 3.14 ले लेते हैं। कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस हम क्या कर देंगे, मेरे पास ये 6 इक्वल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, यानी 6√3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 25, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 2 3 6, यहां से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन लिया तो मेरे पास कितना गया 3.14, और माइनस मेरे पास आ गया 3√3, 3√3 को हम 1.73 लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, ये 3.14 हो गया। और इसको करूंगा 3 3 9 हो गया, 7 3 21 हो गया, कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, 3 एकम 3 2 5 है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं क्या, 3√3 बचा है ना केवल, ठीक है। 25 कॉमन ले लिया, अपॉन में 2 भी है भाई, अपॉन में मेरे पास कितना है 2 भी है, ठीक है ठीक है कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या किया था 3 फिर से कर लो मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये अपॉन में 2 भी है, तो 3 3 9 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, 3 7 21, 1 कितना हो गया 22, कैरी कितना हो गया 2, 3 दूनी 6 2 8, बटे कितना आ गया मेरे पास। ओहो मैं फिर गड़बड़ कर दिया, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ ना। ये मेरे पास क्या है 3√3 अपॉन में कितना बेटा 2, तो मेरे पास हो गया 1.5 इंटू 1.73, है ना। अभी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। अब इसको जब मैं सॉल्व करने के बैठूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा 3.14, और इसको मैं करता हूँ 15 3 45 का 5, कैरी कितना हो गया मेरे पास 4, है ना। 15 7 105, 15 7 105, 105 में 4 जोड़ोगे तो 109, 109 को 9, कैरी कितना हो गया 10, 15 एकम 15, 15 10 कितना हो गया 25, ठीक है ना। तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 2 लिखा आ जाएगा 2.595, कितना आ गया मेरे पास 2.595। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करता हूं मैं,
तो माइनस करोगे बच्चे तो कितना आएगा मेरे पास 3.14 में 2 डिजिट उठा लेता हूं मैं 2.59, ठीक है ना। 14 में से 9 गया कितना बचा मेरे पास 5, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, तो 0.55 के समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो 25 इंटू 0.55, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना यहां पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 25 25 125 कैरी कितना हो गया मेरे पास 12, 25 25 125, ठीक है ना, 5 2 7 है ना, 5 2 7 2 1 3, ये कितना आ गया 137, तो ये 13.75 7 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आंसर होगा 13 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, 13 से ज्यादा होगा और 15 से कम केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आपसे अप्रॉक्स देखो, यहां पे रेंज दे रखा है, तो यहां जब कभी भी रेंज दिया होता है ना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाला करो, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अप्रॉक्स वैल्यू निकाला, तो हमें दिखा कि 13 से ज्यादा है, ठीक है ना, और 13 से ज्यादा है, 13 से बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, 13 से ज्यादा और 15 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल ऑफ इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखो इसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, तो भाई ध्यान देना ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है, यहां पे डज नॉट नहीं लगा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। उसके बाद द एंगल ऑफ इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, बिल्कुल सही बात है, ये 100% सत्य है। क्या अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा हुआ है, एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी देन व्हाट इज, देखो करते हैं। तो बाबू भैया ध्यान देना, हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। एबीसी मेरे पास क्या हो सर्कल उठा लिया मैंने, पहले हटा लो, हम क्या क्या बनाएंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे। एबीसी मेरे पास क्या है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या बोला गया है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर ये बंद है, देखो ध्यान देना, ठीक है, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं ना। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, और इसका ये क्या है, सेमी सर्कल है, लिखा हुआ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है मेरे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ठीक है ना। डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है ना, डी जो है बीसी पर कोई पॉइंट है, ठीक है, लिखा हुआ है एंड बीसी, देन आपको बताना है ए बी डी, ठीक है ना। भाई सबसे पहली चीज तो आपको बताना क्या है, ए बी डी, तो हम इसको पहले ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या पूछा गया है, ए बी डी, आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है, ए बी डी, ये वाला एंगल पूछा गया, सॉरी ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये 60 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरे पास क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है फिर से पूछते, एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, डी इज एनी पॉइंट ऑन द ऑन द आर बी सी, ठीक है, व्हाट इज द ए बी डी, ठीक है, ठीक है, लेट मी डू दिस समथिंग, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास ए बी सी था, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, ये भी मेरे पास 60 डिग्री होगा, और ये मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लिखा हुआ है एबीसी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ मिसिंग पॉइंट है, ठीक है ना। लिखा हुआ है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, डी इज एनी पॉइंट ऑन द, देखो सबसे पहली बात तो ये लिखा ऑन द देखो ऑन द आर्क, यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ है, ठीक है ना। डी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस पासिंग थ्रू बीसी, ठीक है ना, पासिंग थ्रू बीसी,
ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द एंगल ए बी डी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, यहां पर ये ऐसे जा रहा है, डी यहां पर है। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपसे एंगल कौन से पूछा है? एंगल ए डी बी, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ए डी बी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन आस्क। क्लियर है बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है। ए बी सी मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। डी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, ठीक है ना, सर्कमफरेंस पे एक पॉइंट है डी, पासिंग थ्रू बीसी, किससे जा रहा है? बीसी के को पास करते हुए जा रहा है, तो आपको बताना है एडीबी। तो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। अब ये वाला एंगल आपको बताना है, तो देखो भाई, देखो ये और ये एक ही वृत्तखंड में बने खोड़ क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। लिखा इन द गिवन फिगर बिलो एक्स ए एंड एक्स बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। लिखा इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड ए सी इज पैरेलल टू एक्स बी, ठीक है, ए सी पैरेलल है किसके? एक्स बी के। देन आपको बताना है ए सी बी, ये वाला एंगल। देखो मैंने ये बोल दिया, ये सेंटर है मेरे पास, मैंने इसको सेंटर बोल दिया होता, ठीक है ना। तो सेंटर से ये और ये क्या करता? 90 डिग्री बनाता, ये भी 90 डिग्री बनाता। अगर ये 90 डिग्री बनाता तो 180 खत्म हो गया। तो अगर ये 50 है तो 180 का आधा ये कितना हो जाता? बचता भाई, सॉरी 180 में से 50 घटता तो ये कितना बचता? 130। अगर ये 130 है तो ये इसका क्या होगा? आधा, यानी कितना हो जाता? 65 डिग्री। क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात समझ में आ गई, बहुत देर से कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यहाँ पर लिखा इन द गिवन फिगर बिलो एस पी टी इज अ टेंजेंट, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लिखा हुआ है एसपीटी इज अ टेंजेंट और टू द सर्कल ऑफ पी एंड क्यू इज सेंटर, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसको थोड़ा सा हम पहले बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। जूम होता है कि नहीं होता है? ओहो, ये तो घूम गया, ठीक है। ध्यान देना, इसको ध्यान देना, इसको यहां तक बात क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोई सा टूल मिल जाए जूमिंग वाला, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैग्नीफायर, ठीक है ना। देखो मैं इसको बताता हूं, ये मेरे पास दे रखा है ट्रायंगल, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता ही हूं, देखो ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, ये मेरे पास अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है। अब एक चीज को समझिए, ये रेडियस है और ये भी मेरे पास रेडियस है ना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। एक और चीज समझिए, अगर कोई टेंजेंट क्या करती है भाई, इसको स्पर्श करती है, तो वो केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये अल्फा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 90 माइनस अल्फा। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये दोनों रेडियस है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये होगा मेरे पास 90 माइनस अल्फा। हमको ये वाला एंगल बताना है, क्या बताना है हमको? ये वाला एंगल बताना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हमने इसको x कंसीडर कर लिया, x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 90 माइनस अल्फा, सॉरी x प्लस मेरे पास हो गया 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, किसके बराबर? 180 के बराबर। तो x प्लस 180 माइनस 2 अल्फा हो गया, अल्फा अल्फा क्या हो गया? माइनस का 2 अल्फा बराबर 180। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वो उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 अल्फा। तो ये वाला जो एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास? 2 अल्फा। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसको अब छोटा कर लेते हैं, वाह देखो इसको थोड़ा सा हम वैसे कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय, थोड़ा 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 थोड़ा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया भैया? 2 अल्फा निकल के आया, ठीक है। कितना निकल के आया? 2 अल्फा
निकल कर आया है। ठीक है, कितना निकल के आया है? 2 अल्फा। क्लियर है, बात समझ में आ गई थी। इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर? मेरे पास 180 के। तो ये मेरे पास हो गया x प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर 180 के। तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो चुका है, तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 2 अल्फा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, मेरे पास लिखा है इन द गिवन फिगर बिलो 2 इक्वल क्वाड्स कट एट P। ठीक है, 2 इक्वल क्वाड से P पे कट कर रही हैं। लिखा हुआ है इफ AB बराबर CD है। ठीक है, मान लिया हमने तुम्हारी बात। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PB इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP? तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास पूरी कितनी है मैं इसको ऐसे भी खींच देता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, बात को समझिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3। पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास? 7 हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। कितना हो गया? ये 7 हो गया। अगर मैं केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरी 10 है, तो इतनी मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी, है ना। इतना मेरे पास 5 हो जाएगा, और मेरे को रेडियस पता है वो कितनी दे रखी है भाई? ध्यान देना, इन द गिवन फिगर 2 इक्वल क्वाड्स एट पॉइंट P। ठीक है, AB बराबर CD बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड OC बराबर कितना है भाई? 10। ये तो मेरे पास 10 कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 13 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस करोगे कितना आ जाएगा मेरे पास? 144, अंडर रूट करोगे तो कितना आ गया? 12। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, ये पूरी की पूरी 7 है, इतनी 5 है, तो इतनी कितनी बची मेरे पास? 2 बची, है ना। कितनी बची? 2। अब ये भी मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई ध्यान देना, हम OP स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्या? 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, तो OP स्क्वायर बराबर ये रहा। तो OP स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया 148। तो ये मेरे पास क्या गया? अंडर रूट में 148, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 4 × 37। ठीक है ना, या फिर मैं लिख सकता हूं 2√37। तो जो हमारे पास OP निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? OP मेरे पास कितना निकल के आ गया? ध्यान देना, OP जो निकल के आया वो कितना आ गया? 2√37। क्लियर हुई बात? कितना निकल के आ गया? 2√37। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अभी 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 ठीक है, चलो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखा हुआ है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसमें? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑफ साइड लेंथ L, द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है ना, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो भाई देखो, मैंने ट्रायंगल बना लेना है पहले। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा खूबसूरत नहीं बना है लेकिन है, ट्रायंगल है। इसके अंदर मेरे पास क्या है? एक सर्कल है भाई। क्या है? सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई? सर्कल है। क्या है भाई? ध्यान देना, ये एक सर्कल है। ठीक है ना, यार ये गड़बड़ हो रहा है, रुको मैं इसको बनाता हूं। ठीक है, ये सर्कल है और इसके अंदर मेरे पास और क्या है? इसके अंदर स्क्वायर बनाया है। ठीक है ना, क्या बनाया भाई? स्क्वायर बनाया है भाई। वो दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन है स्क्वायर। ठीक है ना, जस्ट कंसीडर इट। देखो
ध्यान देना मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ट्रायंगल ऑफ साइड, देखो अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, इसकी साइड कितनी है, एल है, ठीक है ना, देन द एरिया ऑफ द एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, देखो सबसे पहली चीज तो ये रही मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूंगा तो सबसे पहली चीज तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की याद रखना इन रेडियस जो होती है, इन सर्कल है तो इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस जो होती है आर, वो मेरे पास क्या होती है भाई, a/2√3, कितनी होती है, a/2√3, ठीक है, और a की जगह मेरे पास क्या है बाबू भैया, l है, तो l/2√3 हो गई, ठीक है ना, रेडियस आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास रेडियस ये आ गई है तो अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या हो जाएगा भाई, ये इसका डायमीटर हो जाएगा भाई, ध्यान देना, जो ये है इसका जो डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे पास स्क्वायर है इसका जो डायगोनल है वो इसका डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो डायमीटर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी l/√3 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से कट गया। अब ध्यान देना ये मेरे पास डायगोनल है, डायगोनल मतलब अगर मैं बोलूं इसकी साइड क्या है a, तो इसका जो डायगोनल होता है वो मेरे पास क्या होता है, a√2, तो a√2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, l/√3 के, तो a बराबर में बस कितना आ गया, l/√6 आ गया भाई, √2 और √3 बन के हो गया √6। मेरे को चाहिए क्या, स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास होता है क्या, साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया l²/6, यही मेरे पास आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, l²/6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। देखो भाई कर लेते हैं इसको जरा सा, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देना ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाद मैंने ले लेना है क्या, एक मेरे को ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मेरे को लेना है एक सर्कल, ठीक है, ये मेरे पास 3 चीजें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 3 चीजें हैं और इन सबका क्या है, पेरीमीटर बराबर है। तो याद रखना एक चीज मैं बताता हूं आपको देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मैं एक ऐसी चीज लूंगा ना जो सब में काम आ जाए, तो मैं 3 का मल्टीपल भी लूंगा, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल भी लूंगा और वो 4 का मल्टीपल भी होगा और वो 7 का भी मल्टीपल होगा। तो मैं क्या मान लेता हूं, मैंने 66 मान लेता हूं ना, 132 मान लिया मैंने भाई, ध्यान देना, ए यार ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, ट्रायंगल है मेरे पास 3, देखो तो अगर मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस है या फिर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर मैं कंसीडर कर लेता हूं क्या, सबका कितना है, 132 है, कितना है, 132 है, ठीक है ना, तो भाई यहां पर मेरे पास क्या होगा, 2πr, यहां से रेडियस निकाल लूंगा, बराबर मेरे पास है 132, तो 2 इंटू मेरे पास कितना आ गया, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 132, ठीक है ना, तो 11 से करूंगा तो 11 दूनी 22, 11 से करूंगा तो 11 कम 11 हो गया, ठीक है ना, 11 कम मेरे पास क्या हो गया, 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 4 तियां 12 कर दिया, तो रेडियस यहां पर कितने निकल गया, 7 तियां 21, ठीक है ना, यहां पर मैंने 132 लिया, तो यहां पर अगर हम साइड निकालेंगे तो वो हो जाएगा 132 अपॉन में कितना 4 से करेंगे तो 4 3 जा हो गया मेरे पास 12, 4 3 जा 12, तो यहां पर ये साइड जो निकल के आई उसकी कितनी आ गई 33। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कितना है भाई 132 है, हम क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, इसकी साइड कितनी आ गई 44, 44 और 44, क्लियर है। अब एरिया की बात करेंगे तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 44 इंटू 44, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर यानी 33 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या होता है πr स्क्वायर, तो 22/7, r मेरे पास क्या है 21 इंटू 21, ठीक है, तो 7 तियां 21 हो गया। अब मेरे पास कितना हो गया भाई, ध्यान देना ये मेरे पास हो गया 63 इंटू मेरे पास 2 इंटू 11 कर देता हूं मैं, तो 126 इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 11, तो मेरे पास हो गया 6 6 2 8 2 1 3 1386 आ गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, ठीक है ना, कितना होता है 1089, और इसकी मैं बात करूं तो 4 से करोगे तो कितना आ गया 11, ठीक है ना, 11, अब इसको करोगे 11 से 4 4 8 484 इंटू √3, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको 2 भी कंसीडर करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इसको 2 भी कंसीडर करूंगा ना तो मेरे पास कितना आएगा 4 दूनी 8 8 चौको 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 968, तो इसका एरिया सबसे कम आ रहा है।
तो भाई ध्यान देना, सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, सर्कल का, उससे कम किसका होगा, स्क्वायर का, है ना, और सबसे कम किसका होगा, ट्रायंगल का। ठीक है ना, तो भाई हमारे पास कौन सा सही हो रहा है भाई, CST, है ना, CST, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, कौन सा है, CST। तो याद रखना, कभी भी आपको क्या करना हो, सिंपल सी चीज है, कभी भी आपसे कोई कहे कि आपको कोई जमीन खरीदनी है और इतने पेरीमीटर की है, ठीक है ना, इतने पेरीमीटर की, तो हमेशा क्या करना, सर्कुलर जमीन खरीदना। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, बिकॉज उसमें एरिया ज्यादा आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, 80 बराबर है मेरे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 बराबर मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू भैया, और क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट PT, इसकी बात करनी है हमें, तो ये तो मेरे पास 90 डिग्री बनाएगा, है ना, और ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6, तो ये मेरे पास 6 4 कितना हो गया, 10, तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में से 36 गया, कितना बचा, 64, 64 किसका होता है, 8 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अ स्क्वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल of the radius 2 1 0 1, what is the radius of, what is the ratio of area of circle of that of the square। ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, लिखा हुआ a square is drawn such that the vertices of lies on the circle of radius this। ठीक है ना, what is the ratio of the area of circle of that। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। मेरे पास सर्कल है, ठीक है ना, मैंने ये सर्कल ले लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, a square is drawn such that its vertices lies on the circle of the radius। ठीक है ना, ठीक है, तो भाई ध्यान देना, यहां पर हम बना लेते हैं स्क्वायर। यार मैंने बोल दिया ये ABCD है ना। देखो मैं 201 को नहीं ले रहा हूं, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, रेडियस R कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैंने रेडियस R कंसीडर करा तो भाई इसका डायमीटर कितना हो गया भाई, 2R हो गया, और ये डायमीटर किसके बराबर होगा, डायगोनल के, तो मैं बोलता हूं A√2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2R के, है ना। तो यहां से A की जो वैल्यू निकल के आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, बराबर गया √2R। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना है, √2R। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, πr² यानी 22/7 इंटू R², और इसका क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड हमने निकाली है √2R, तो 2 ये हो गया मेरे पास R², R² से R² कैंडल 2 से करो तो 11 आ गया, तो मेरे पास क्या बना 11/7 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 11:7। ठीक है ना, हमसे क्या, सर्कल टू द स्क्वायर, तो सर्कल से का और स्क्वायर का रेशियो कितना गया, 11:7। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है, देखो भाई दो चीज कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, एक तो मेरे पास एक बार क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ध्यान देना। अरे यार ड्राइंग मेरी बड़ी गंदी है, ठीक है, देखो फिर ये क्या बदतमीजी, ध्यान देना। ठीक है, नहीं बनेगा वैसे, कर्व नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सुनो मैं बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है भाई, एक मेरे पास क्या दे रखा है भाई, ध्यान देना, ये मेरे पास है सेमी सर्कल और गंदा सा बना है। ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है भाई, एक सेमी सर्कल है भाई, बना लेना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या, ओह थोड़ा सा मैं दिमाग भी लगा सकता हूँ ना, ध्यान देना, मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, वेट, ध्यान देना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो ध्यान देना, मैंने सर्कल बना लेना है, ठीक है ना, मैंने सर्कल बना लेना है, ठीक है, और मैंने क्या कर देना है, वेट फॉर अ मिनट,
ठीक है, ध्यान देना। देखो, ध्यान देना, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, एक सेमी सर्कल है। और मैंने क्या बना लेना है भाई, मैंने बना लेना है एक सर्कल, ठीक है, ध्यान देना। दोनों की रेडियस सेम है भाई, दोनों की रेडियस क्या है मेरे पास, सेम है। ध्यान देना, दोनों के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक स्क्वायर। तो मैंने यहां पर एक बना लिया, ये मैंने ये बोला ये आर है, ये सेंटर है, तो ये आर होगी, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी, ठीक है ना। मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है ना, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है ना। तो भाई ये इस पे 90 डिग्री बनाएगा। और अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे खींचा, भाई स्क्वायर क्या होता है, उसकी चारों साइड क्या होती है, 90 डिग्री। तो अगर मैंने इसकी बात करी तो ये मेरे पास क्या होगी भाई, ये मेरे पास रेडियस होगी आर, ठीक है। अगर मैंने इसकी साइड को क्या मान लिया, ए मान लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, a/2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं साइड निकालने की, तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूं a² प्लस a²/4, या फिर मैं आर स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं 5a²/4, या फिर यहां से अगर मैं साइड निकालने की बात करूं, ठीक है ना, क्या निकालने की बात करूं, साइड, तो a² बराबर मेरे पास हो जाएगा 4r² अपॉन में कितना 5, तो a बराबर मेरे पास कितना गया 2r अपॉन √5, ठीक है ना। तो यहां से जो मेरे पास स्क्वायर है उसकी साइड कितनी निकल के आई, 2r अपॉन √5, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करता यहां पर इसके अंदर, तो इसके अंदर तो मैं पहले स्क्वायर बना ही लेता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या करना है, इसके अंदर स्क्वायर बना लेना है। डोंट करना, ये मत सोचना कि ये स्क्वायर नहीं है, कंसिडर इट इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है लेकिन है स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ से यहाँ तक के ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल अगर मैं इसकी रेडियस आर मानता हूँ तो ये 2r है, तो इसका डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2r के, ठीक है ना। तो ये से ये कटा तो √2 हो गया, तो इसकी साइड क्या आ गई भाई, √2r, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, a² हो जाएगा ना, तो 4r² अपॉन में कितना गया 5, और ये मेरे पास कितना गया 2r², ठीक है। तो r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 5 इधर चला गया, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 2:5। कितना आ गया मेरे पास 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो चुका है करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट क्वेश्चन नंबर 26 सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, लेट पी ए बी अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सीकेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी, let PT be the tangent segment, and if PA is equals to 9 cm, PT is equals to 12 cm, then what is AB equal to। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहले क्या बात है, हमारे पास सर्कल है बाबू भैया, क्या है, सर्कल है, बिकॉज टेंजेंट की बात हो रही है। देखो APAB इज द सीकेंट, सीकेंट है, ध्यान देना PAB, ठीक है ना, ये मेरे पास सीकेंट आई भाई, ठीक है, सीकेंट आ गई। अब क्या कह रहा है, ठीक है ना, ठीक है, लेट PT इज द टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है, ओके, टेंजेंट सेगमेंट भी है मेरे पास PT, यहां से मैंने बना दिया ये, ठीक है, ये मैंने बना दिया PT, ओके। देन व्हाट इज द AB इज इक्वल टू, तो कुछ सबसे पहले तो हम देख लेते हैं PAB, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बाबू भैया, ये है मेरे पास T। PA बराबर दे रखा है मेरे पास 9, है ना, PT दे रखा है मेरे पास 12, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्या AB, तो हमने इसको x कंसीडर कर लिया। देखो वही चीज बन रही है, PT² बराबर वही वाला, तो PT² बराबर मेरे पास क्या होगा भाई, PA इंटू PB, है ना, ठीक है। तो PT मेरे पास क्या है बाबू भैया, PT हमारे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, PA मेरे पास कितना है 9, और PB मेरे पास कितना आ गया 9 + x, ठीक है ना। तो 9 से करोगे तो 16 बार में जाएगा, 16 9 या 144, तो 16 इज इक्वल टू 9 + x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 16 - 9, कितना हो गया, x बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपसे x की ही वैल्यू पूछी थी, तो आप AB की ही वैल्यू पूछी थी, और AB को हमने x कंसीडर किया, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लिखा हुआ है
टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है और ये है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। देखो मैंने ऐसे बना दिया, कुछ भी बना लो तुम, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर ये सेंटर है और ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने बना दी है, ठीक है। हम इसको 16 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे बिकॉज ये छोटा वाला है, और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया, 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, एक कॉमन कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर, ये कॉमन कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर की, ये कहीं पे मिल रही है, तो 24 की है, तो ये क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, ये पूरा 24 है तो कितना हो गया 12। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, ये 90 डिग्री के सामने वाली, 4 × 4, हाँ इधर वाली पहले बना लो ना, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, है ना, तो 4 × 4 = 16, ये कितना आ गया मेरे पास, 16 सेंटीमीटर आ गई, इतनी वैल्यू, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब इसमें तो बन नहीं रही है, तो इसमें हम कैसे करेंगे भाई, 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 12 का स्क्वायर हो गया कितना, 144, तो 6 में से 4 गया कितना बचा, दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, यानी आ गया मेरे पास अंडर रूट में 112। और ये नियरेस्ट किसके है भाई, 11 से थोड़ा सा कम है और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं 10.5 समथिंग कंसीडर कर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, तो ये मेरे पास 10.5 समथिंग है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस आई आपसे, यही डी ही तो पूछा है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, 10.5 प्लस कितना, 16, यानी कितना आ गया 26.5, मतलब 26 से ज़्यादा है, क्या है, 26 से ज़्यादा है और 27 से कम है। क्लियर है बात, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत गड़बड़ है, इसको मत ध्यान देना। तो ए जो है, डी जो है वो 26 से बड़ा होगा, ठीक है, ये क्लियर स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दिस, ठीक है ना, 26 से बड़ा है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर मैं कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इट टचेस द साइड ए बी एंड ए सी एम एंड एट respectively. If O is the center of the circle and angle A is equals to 70 degree, then what is the angle of MON? ठीक है ना, a circle is inscribed in a triangle ABC, ठीक है ना। पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, सर्कल है भैया, क्या है, सर्कल है, ठीक है। देखो बा, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, इट टचेस द साइड AB एंड AC एट M and N, ठीक है, ये टच कर रही है मान लो, ठीक है ना, किस साइड को, AB और AC को, AB और AC को M और N पे टच कर रही है, ठीक है ना। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है वो सेंटर है सर्कल का, ठीक है, O सेंटर है सर्कल का। एंगल A बराबर दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है, एंगल A कितना दे रखा है मेरे पास, 70 डिग्री। देन MON बताना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मिला दूंगा। देखो भाई, ये रेडियस है, जहां पे ये टच करती है वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी 90 और ये भी मेरे पास क्या हो गया, 90। अब देखो हमको MON बताना है ना, ठीक है ना, MON बताना है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, 360 डिग्री, तो 180, तो ये हो गया, तो ये कितना बचेगा, 180 - 70, तो 180 - 70 मतलब कितना आ गया, 110, यानी एंगल MON जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास, 110 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखा, ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल हु विच इंटरसेक्ट एट पी ज्वाइन दिस 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 एंड दिस, ठीक है, तो बना लेते हैं। मेरे पास क्या रखा है, एक सर्कल है मेरे पास, चलो मैंने सर्कल बना दिया, ये सर्कल जैसे ना हो, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, इसमें मेरे पास कॉर्ड्स हैं, डायमीटर्स हैं, क्या है भैया, डायमीटर्स है, ये है, यो भी डायमीटर्स है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना कि यहां पर क्या होगा, ए बी एंड सी डी, ठीक है ना, ए बी और सी डी, ठीक है ना, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो भाई ये सेंटर पे ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, हमने इसको ज्वाइन करा दिया। देन बी पी डी बताना है आपको, क्या बताना है, बी पी डी। सबसे पहली चीज तो एक बात को समझिए
क्या यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो ये मेरे पास रेडियस, ये मेरे पास रेडियस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो गया बराबर, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास बी पी ए डी दे रखा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। पी ए डी दे रखा है आपको, पी ए डी, ध्यान देना ये वाली साइड है तो ये वाली भी साइड भी बराबर होगी बिकॉज रेडियस है, ठीक है ना। पी ए डी मेरे पास दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। बीपीडी पूछा आपसे, बी क्या भाई, बी कौन सा पूछा है, बी पी डी, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है एक्सटर्नल एंगल बनना है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो भाई ध्यान देना ये भी तो 60 ही होगा। अगर ये 60 है तो ये मेरे पास कितना हो गया 120 ही होगा, कितना आ गया 120, यही आपसे पूछा। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, देखा लिखा हुआ है, एन ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS with other pair of parallel side is 150 degree. If the perpendicular distance between these parallel sides is 20 centimeter, then what is the length of the side RQ? ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर बात की गई है पैरेललोग्राम की। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, ध्यान देना, ऐसा मेरे पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो और क्या हो पैरेलल हो, ठीक है ना, इक्वल हो और पैरेलल हो और कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। सपोज ये मेरे पास क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ध्यान देना। इसका नाम हमने दे दिया P, इसका हमने नाम दे दिया Q, ये मैंने बोल दिया R, और ये मेरे पास दे रखा है S। एन ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कितना दे रखा है मेरे पास 150 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है किसमें, PQ और SR के बीच में। तो यहां से यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया है, और ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया है, कभी भी दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच कभी भी कोई ट्रांसवर्सल जाती है तो उनके बीच जो उनके जो एंगल होते हैं, मतलब इनके आसन्न कोण जो होते हैं, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल जिन्हें बोलते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 150 है पूरा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 150, यानी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, मेरे पास क्या बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और पैरेलल साइड्स की पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है RQ, तो आपको ये बताना है, तो जो RQ होगा वही क्या होगा PS होगा। क्या होगा, जो मेरे पास RQ होगा वही मेरे पास क्या होगा PS होगा, मतलब RQ की जो वैल्यू है वो PS के बराबर होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लगा देते हैं भाई, देखो हम sin 30 लगा देते हैं। तो sin 30 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई, एंगल के सामने वाली साइड मेरे पास क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरे पास 20, और मेरे को चाहिए ये, यानी हमने PS रख दिया। और sin 30 की अगर मैं बात करूं तो sin 30 होता है मेरे पास 1/2, तो मेरे पास हो गया 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन PS। तो PS की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई भाई 40 आ गई। और PS किसके बराबर है RQ के, तो सॉरी RQ के, तो RQ बराबर PS बराबर कितना गया 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो यहां पे एक मेरे पास असर्शन दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है असर्शन, इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल दे रखा है, इट्स डायगोनल शुड हैव द वैल्यू ऑफ 16 into 12, ठीक है। तो आप ये बोला है, ठीक है ना। उसके लिए द डायगोनल्स रीजन दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कट एट राइट एंगल। बिल्कुल पहली चीज तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस होता क्या पहले ये जान लेते हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो बराबर हो और कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो। तो इस तरह का जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस की खासियत क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी देख लेते हैं, सपोज ये मेरे पास क्या है रोम्बस है, ठीक है ना। कंसिडर दिस इज अ रोम्बस, ठीक है ना। इसके डायगोनल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डायगोनल मेरे पास क्या है, ये देखो इसके डायगोनल क्या करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं। याद रखिएगा वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं बाइसेक्ट, यानी बराबर बराबर बांटते हैं। तो ये मेरे पास कितना है भाई, ये 16 है पूरा, ये मेरे पास पूरा कितना है 12 है, तो हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6। तो अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके।
मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। तो कहने का क्या मतलब है, ए एंड आर द कनेक्ट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। इफ अल्फा यहां पे ए बोल दो और इसे, ठीक है, और इसको बी बोल दो, ठीक है, बी आर लेंथ ऑफ देयर साइड्स रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास लिखा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं पहले। ये मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देना। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एक सर्कल भी बना लेते हैं भाई, ध्यान देना। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और ये सर्कल के अंदर है, और इसमें एक और क्या चीज दे रखी है, और एक मेरे पास रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, ठीक है ना। हेक्सागन क्या होता है भाई, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 6 साइड्स होते हैं, और रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि उसकी 6 की 6 साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो मैं एक रेगुलर हेक्सागन भी बना लेता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्या, देखो, 1 2, अरे यार ध्यान देना, मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, एक, अरे यार फिर सर्कल बन गया। देखो मैं ऐसे ऐसे पेन से ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अरे एक्स्ट्रा बना दी मैंने, ध्यान देना। एक तो डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, सुनो ध्यान देना, मैं इसको पहले ऐसे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक हेक्सागन है इसमें, ठीक है ना, ध्यान देना, अच्छा सा ड्राइंग नहीं है मेरा, तो मत परेशान हो, ओहो गड़बड़ हो रहा है सुनो मैं फिर से बना देता हूँ, ध्यान देना, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास 6, ठीक है ना। ये मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मेरे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन भी है, ठीक है ना। लिखा है इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन गिवन एंड इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ देयर साइड, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे पास कितनी है, ए, ठीक है, ध्यान देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे पास कितनी है, ए, और मेरे पास जो मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड कितनी दे रखी है, बी। बात को समझना, ठीक है ना। तो आपसे पूछा इनके बीच रिलेशन क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने ऐसे बोल दिया इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसका रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है ना। और ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं, बात को समझिएगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो रेडियस क्या होगी इसकी, देख लेते हैं। तो आप जानिएगा, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, और मेरे पास कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है भाई, ध्यान देना, उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसके लिए क्या है, एक सरकम सर्कल है, ये क्या है, इसका सरकम सर्कल, तो इसकी हमें निकालनी होगी सरकम रेडियस। तो इसकी सरकम रेडियस जो होती है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, सरकम रेडियस मेरे पास क्या होगी, a/√3, ठीक है ना। सरकम रेडियस मतलब इतनी डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, a√3, a/√3, ध्यान देना। और अगर मैं बात करूं ये, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल की साइड है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है भाई, ध्यान देना। और मैंने आपसे क्या बताया, जो मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास रेगुलर हेक्सागन होता है वो क्या करता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है सेम साइड के। तो भाई ध्यान देना, ये अगर मैं बात करूं तो ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो बी की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, a/√3 के।
तो a बराबर मेरे पास कितना आ गया, √3b आ गया। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बिल्कुल ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स मेरे पास क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है ना, अब मेरे पास यहां पर ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, अब देखो x की वैल्यू दे रखी है यहां पर 120। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, z की वैल्यू दे रखी है कितनी 50। तो आपको क्या बताना है भाई, ध्यान देना, आपको बताना है y। तो भाई देखो सबसे पहली चीज तो एक और चीज दे रखी है, EF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और BC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के। बिकॉज क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था कभी भी दो लाइन को काटते हुए कोई ट्रांसवर्सल जाए तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको y निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, x आपको पता है, y कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ ABCD रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है ऑफ डायमेंशन 8 यूनिट एंड 6 यूनिट। बिल्कुल सही है। AFFC इज अ रेक्टेंगल drawn in a such a way that the diagonal of AC of the first rectangle of one side and side opposite it touching the D। दिखाओ, देखो ये दे रखा है हमारे पास, what is the ratio of the area of ABCD, ठीक है, to the ratio of the area of AFFC। तो सबसे पहली चीज तो ये अगर 8 है, ये 6 है, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई 10 हो जाएगी। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। तो अगर ये 10 है तो ये मेरे पास कितना हो गई, 10 हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास 6 होगी और ये मेरे पास क्या होगी भाई 8 होगी। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आती होगी, यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, या फिर मैं ये पूरी 10 है मेरे पास, अगर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, कितना कंसीडर कर लिया x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। और ये मेरे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, AE स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 36 की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, ध्यान देना, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस मेरे पास हो जाएगा AE स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो गया x का स्क्वायर। भाई ए और CF क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने इसको ए स्क्वायर ही लिख दिया। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखो ये मेरे पास कितना हो गया 64 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, यही आ गया। तो इसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया, इसको मैंने 2 कंसीडर कर लिया। तो 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है ना, ए स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। और मेरे पास क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 14 में से 6 गया कितना बचा 8, यही 8 ही बचेगा भाई। और यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 5, 5 में से 3 गया कितना बचा मेरे पास 2 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 दूनी 20 एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है मेरे पास। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास कितना हो गया 128 इज इक्वल टू 20x। 2 से काटोगे आ गया 10, 2 से काटो कितना हो गया 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से काटो 5 आ गया, 2 से काटो कितना गया 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 बटे कितना गया 32 बटे 5। एक्स की वैल्यू 32 बटे 5 आ चुकी है, तो आपको ए ही निकालना है। क्या निकालना है, ए। तो x की वैल्यू आपको 32 बटे 5 पता है, तो ए ही निकालो। तो 64 ये रहा इज इक्वल टू एक्स। सही करा मैंने, ठीक है। 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 14 में से 6 गया कितना बचा 8। ठीक है ना, तो 32 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया 1024 अपॉन में कितना गया 25 प्लस मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा भाई, देखो 25 इंटू 64, 25 चौके 100 हो गया, कैरी कितना हो गया मेरे पास 10, 25 छक्का 150, 150 में अगर तुमने 10 जोड़ा तो 160, ये हो गया 1600 में से 1024 घटाओ, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया कितना बचा 6,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 4 गया बचा 6, 9 में से 2 गया कितना बचा मेरे पास, 9 में से 2 गया 7, या मेरे पास हो गया 576, ठीक है ना। तो 576 बटे आ गया 25, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 576 बटे 25, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 बटे 5, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 24 बटे 5। अब ए मेरे पास आ गया 24 बटे 5, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली बात तो इसका एरिया क्या होगा भाई, ABCD का 6 इंटू 8। आप इसकी बात करेंगे तो हमको पता है 10 इंटू कितना 24 बटे 5, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 हो गया, 24 दूनी 48, 6 चका 48, कितना हो गया 1:1, यानी मेरे पास कितना निकल के आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। तो यहां पर हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 1 निकल कर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकालना है तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा कभी भी पैरेललोग्राम की अगर आप बात करते हैं तो याद रखिएगा उसका एरिया क्या होता है परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हमको 10 की साइड वाला हमें एल्टीट्यूड नहीं पता है तो मैंने बोल दिया x, और आपको 15 वाली साइड का पता है तो 15 इंटू हो गया 5, तो 10x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 75। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। कितना निकल आई 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना। आप ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना यहां पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो होता है उसी में केवल एक वन लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है, बाकी सब में आपको अलग अलग दिख जाती है, ठीक है। क्लियर है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, लेट BC इज प्रोड्यूस टू D, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट E ऑन द लाइन AC, लेट EF be a straight line such that EF is parallel to AB, consider the quadrilateral ECDF thus formed ला 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 ला, ठीक है। चलो इसको करते हैं भाई, ध्यान देना क्या दे रखा है मेरे पास, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ABC मैंने बना दिया ट्रायंगल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेट BC इज प्रोड्यूस टू D, मैंने ये लिया A, ये लिया मैंने B, और ये मैंने बोल दिया C, ठीक है ना। लेट BC इज प्रोड्यूस टू D, हमने BC को आगे तक बढ़ाया D तक, ठीक है ना। E इज ऑन द पॉइंट ऑन AC, E जो है AC पर कोई पॉइंट है, ठीक है, लिखा हुआ है AC, ठीक है ना, ऑन द AC। लेट EF बी द स्ट्रेट लाइन सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना। EF जो है, देखो भाई ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, लेट EF बी अ स्ट्रेट लाइन विच द EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना। तो भाई EF को हमने क्या बना दिया है, पैरेलल बना दिया है AD के, ठीक है ना। कोई लाइन है EF पैरेलल है AD के, ठीक है ना। तो और क्या दे रखा है आपके पास, कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ECDF, ECDF, ठीक है ना। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ECDF, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ECDF मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ABC बराबर मेरे पास है 65, ABC ये मेरे पास 65 दे रखा है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड EFD, कौन सा EFD, ये वाला एंगल दे रखा है मेरे पास कितना 80 डिग्री, तो हमको ये वाला एंगल बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये मेरे पास हो गया 65। अब ये मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से तो पहले 80 घटा दो, बचा 100, 100 में से 60 घटा दो, 100 में से 60 घटाओगे बचेगा 40, 40 में से 5 और घटा दो, कितना आ गया मेरे पास 35 डिग्री। कितना निकल के आ गया 35 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये दिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर अबव ABCD स्क्वायर, ठीक है। AO बराबर क्या है मेरे पास, AO बराबर है किसके, सॉरी AO बराबर है किसके, AX के, ठीक है ना। AO बराबर है किसके, AX के। देन व्हाट इज द XOB, हमें क्या बताना है, XOB ये वाला एंगल हमें बताना है। अब हम इसे करेंगे कैसे, तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो ये जो डायगोनल है ये इसको क्या करते हैं भाई, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरे पास हो जाएगा 45, अगर ये 45 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा।
जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा तो टोटल होता है 180। 180 में से 40 घटाओ 140 बचा, 140 में से 5 घटाओ 135 बचा। 135 का आधा करना है, ठीक है ना। 135 का आधा करेंगे तो 135 का अगर हम आधा करेंगे तो मेरे पास कितना हो गया भाई, 2 छक्का 12, कितना बचा, 1, 2 सत्ते 14, बचा कितना, 67.5। तो इतना एंगल मेरे पास आ गया 67.5 और इतना एंगल भी मेरे पास कितना आ गया 67.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो आपको बताना है एक्स ओ बी, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है ये कितना होगा मेरे पास 45 होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ध्यान देना, इन दोनों का सम हो जाएगा, है ना। ये वाला मेरे पास क्या होगा, इन दोनों का सम। ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है। तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 67.5 में आपने जोड़ देना है 45। तो 7 5 हो गया मेरे पास कितना 12, 6 4 10 और 11, 112.5। ये मेरे पास हो गया 112.5। तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 112.5 लीजिए, आप 45 लीजिए, कितना हो गया 5 2 7 4 1 5, ये आ गया मेरे पास इतना। तो आपको 180 में से घटा देना है। तो जब आप 180 में से घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 180 में से 157.5 हम घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 22.25। क्लियर है, कितना आ गया मेरे पास 22.5। क्लियर हुई बात। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 22.5 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी स्क्वायर। एबीसीडी मेरे पास क्या भाई, स्क्वायर है, ठीक है। पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑन साइड एबीसीडी दिस, ठीक है ना, सच दैट दिस देन एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। लेट कंसीडर दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। एबीसीडी है मेरे पास, ए बी, नीचे से लिखते हैं ना, ध्यान देना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। लिखा हुआ है पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑन ए बी, यहां पे पी बोल दिया मैंने, ठीक है। ध्यान देना, यहां मेरे पास क्या है भाई क्यू, यहां पे मेरे पास क्या है भाई आर, और ये मेरे पास क्या है एस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब मेरे पास क्या बन गया, आपको बताना है एंगल एस पी क्यू। तो पहले तो मैं इन्हें मिला लेता हूं, ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एपी बराबर किसके है, एपी बराबर है बी क्यू के, ठीक है ना, ध्यान देना। और बी क्यू बराबर है सी आर के, और सी आर बराबर है किसके, डीएस के, हैं यही बोले ना, एपी बराबर बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी आर इज इक्वल्स टू डीएस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब आपको बताना है कौन सा एंगल एस पी क्यू, एस कहां है, एस पी क्यू, ये वाला एंगल बताना है। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं तो ये तो होगा मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो ये वाला एंगल, देखो साइड है ना, तो इसको अगर मैंने एक्स बोला तो भाई ध्यान देना ये वाली साइड बराबर है, तो ये भी एंगल क्या होगा एक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी मेरे पास क्या होगा एंगल एक्स होगा। अब एक और चीज समझो, ये 90 है, ये x है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या है, एक लाइन है, लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो और हमें ये वाला बताना है, तो इसको मैं बोल देता हूं y। तो 90 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बराबर हो गया 180। तो ये से x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 180 माइनस 90। तो 180 में से अगर हम 90 घटाएंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो बात, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या है करेक्ट है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो याद रखना कि जितने भी पॉलीगन होते हैं, जितने भी पॉलीगन है उन सब का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। और इंटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या होता है भाई, ध्यान देना, वो होता है मेरे पास होता है क्या 2n माइनस क्या भाई, मैं क्या बोला हूं 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है भाई, ये मेरे पास होता है इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। एन साइड दे रखी है तो उसके लिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल ऐसा होगा। और टोटल मेरे पास कितना होता है भाई 360, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करो, 9 चौको 36 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लो तो ये मेरे पास बचा n-2 अपॉन में कितना गया 4, 2 2 जा 4, कितना गया मेरे पास n-2 अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास कितना गया भाई ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। देखा एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी मेरे पास क्या है भाई एक ट्रेपेजियम है। क्या है भाई एक ट्रेपेजियम है। चलो हमने बना दिया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई एन एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ये मेरे पास क्या है ई और ये मेरे पास क्या है एफ, दीज आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। ध्यान देना अगर कभी भी मेरे पास कोई पैरेललोग्राम दिया रखा है, ठीक है ना, और उसकी यहां पर कोई मिड पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो जब मिड पॉइंट्स दे रखे होंगे तो ये वाली जो साइड होती है ना इन दोनों साइड्स का एवरेज होती है। क्या होती है इन दोनों साइड्स का एवरेज होती है, इसे गांठ बांध दीजिएगा, ठीक है। तो ईएफ मेरे पास दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, और आपके पास क्या गिवन है ए बी माइनस डी सी, कितना दे रखा है मेरे पास 4, तो आपको बताना है ए बी इंटू डीसी बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान देना। तो आप जानते हैं ईएफ बराबर क्या होगा, ईएफ जो होगा वो बराबर होगा किसके ए बी प्लस डीसी बोल दो, डीसी डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना है 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, तो ये हो गया मेरे पास ए बी प्लस डीसी का सम जो हो गया वो किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया। ए बी और डीसी का सम जो है मेरे पास 20 के बराबर है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए बी प्लस डीसी बराबर किसके है 20 के, और ए बी माइनस डीसी जो है वो किसके बराबर है 4 के, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो भाई ए बी जो निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ के हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 12, दोनों को माइनस करो कितना गया 16, 16 का हाफ करोगे कितना गया 8, तो डीसी मेरे पास आ गया 8। तो आपको बताना है ए बी इंटू डीसी क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बेटा, ध्यान देना ए बी इंटू डीसी जो है वो कितना होगा, ध्यान देना ए बी जो है वो मेरे पास है 12 और डीसी मेरे पास कितना 8, 12 8 कितना गया 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कितना आ गया मेरे पास 96 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर है करेक्ट। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी इज पैरेलल टू सीडी, the diagonal AC and BD intersect at P if AP is ratio PC is equals to 4 ratio this and BP ratio PD is this, then what is the value of X। तो देखो भाई हम क्या करेंगे ट्रेपेजियम बनाएंगे। याद रखना ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है, इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या जो ट्रेपेजियम है इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान देना मैंने नाम ले लिया, मेरे पास है ए, मेरे पास है बी, मेरे पास है सी, मेरे पास क्या है डी, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास कहाँ पे कट किया पी पर, तो एपी मेरे पास कितना है भाई 4 है, और ये मेरे पास कितना है पीसी मेरे पास कितना दे रखा है 4x माइनस 4, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बीपी मेरे पास क्या है 2x माइनस 1 और ये मेरे पास क्या है 2x प्लस 4, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको इसका इक्वल रेशियो में बना देंगे। तो भाई ध्यान देना ये क्या होगा 4 अपॉन 4x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4। इसमें किसी को कोई आपत्ति, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1, है ना। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 तो माइनस 5x और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 2x कॉमन ले लिया मेरे पास तो बचा x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास किस हिसाब से बना 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बराबर किसके 0 के, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर एक बार क्या आ गया मेरे पास माइनस 1/2 और एक x बराबर 3 आ गया, तो माइनस वाला नहीं लेंगे तो प्लस वाले लेंगे, तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या कह रहा है देखो, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। If AB is equals to this, BC is equals to this, CD is equals to this, then what is the value of DA।
तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सर्कल है मेरे पास भाई, ध्यान देना, ये मेरे पास सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान देना, टच कर रहा है इसको, ठीक है, ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है भाई, ठीक है ना, एबीसीडी मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ध्यान देना क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 9, ए बी बराबर मेरे पास कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है मेरे पास, बी सी दे रखा है 8, बी सी मेरे पास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी डी दे रखा है मेरे पास 12, ठीक है ना, सी डी मेरे पास कितना दे रखा है 12। देखो एक चीज समझिएगा, क्या अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती, आई होप आपको इतनी बात समझ में आती है। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी होगी, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मारी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स, अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स, क्लियर है। और अगर ये x है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी भाई 12 माइनस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मेरे पास 8 माइनस एक्स है, ये मेरे पूरा पास 9 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 9 माइनस 8 माइनस एक्स, तो मेरे पास क्या हो गया 9 माइनस 8 प्लस एक्स, तो ये मेरे पास हो गया x प्लस 1, क्या हो गया मेरे पास x प्लस 1, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ मेरे पास क्या होगी भाई 12 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 13, 13 13 13 सुरूर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, बिल्कुल पहला बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हमने बताया। एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, क्या बोला गया हुआ है, लिखा हुआ एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, बिल्कुल ये भी करेक्ट है मेरे पास, क्या है ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हियर, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखा एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, एबीसीडी मेरे पास क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसीडी कट द सर्कल एट पी क्यू आर एस, ठीक है, व्हाट इज द एंगल पी क्यू। देखो भाई ध्यान देना, मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं फिर सर्कल बनाता हूं, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहां पर करना क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी और डी, मेरे पास क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी डी कट द सर्कल एट पी क्यू आर एस, ठीक है ना। ए देखो ए का बाइसेक्टर इधर मैं ले गया, बी का बाइसेक्टर इधर ले गया मैं, सी का बाइसेक्टर इधर ले गया मैं, वेट फॉर अ मिनट, सी का बाइसेक्टर इधर ले गया मैं, और डी का बाइसेक्टर इधर ले गया मैं, ठीक है ना। ये एक पॉइंट में मिलने, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का बाइसेक्टर किसमें पी क्यू आर एस होता है, तो ये मेरे पास पी है, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास क्या है आर है, और ये मेरे पास है एस, यहां तक बात क्लियर है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर, तो मेरे पास है पी, ये मेरे पास क्यू है, और ये मेरे पास क्या है आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है ना, और एंगल आर एस पी, ठीक है ना, आर एस पी, ठीक है। ध्यान देना, बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा, तो आर एस पी, तो हमसे क्या क्या पूछा गया भाई, हमसे कौन कौन सा एंगल पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर, तो पी कहाँ गया, पी क्यू, ओहो, पी क्यू आर की बात की गई ना, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, ठीक है,
और हमसे पूछा आर एस पी, आर एस पी, ये वाला एंगल। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, आपको ये दिख रहा होगा कि आर एस, देखो पी क्यू आर और एस जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सरकमफेरेंस के, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं, तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो मतलब अल्टरनेट एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180। तो आपसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछा है, तो इसका सम क्या होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ध्यान देना। एबीसीडी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल बी बराबर दे रखा है मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक। और एक और चीज दे रखी है, क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसे बोल सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, अगर मैं यहां पे बात करूं, इधर मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ध्यान देना, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जो ए सी स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? ध्यान देना, ए सी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? तो अगर मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ध्यान देना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर किसके हो गया? ये मेरे पास हो गया ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ध्यान से देखना, किसके बराबर हो गया? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो भाई ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, किसकी? ए डी सी की, ए डी और सी की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई? दो भुजाओं का स्क्वायर और तीसरी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो भाई ध्यान देना, तो सिंपल चीज है, एडी का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर, ध्यान देना, इसका स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर है। यही तो बात है ना। तो भाई जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली साइड है। तो इसके सामने वाले एंगल का कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा भाई, बिकॉज ये वाली सबसे बड़ी साइड है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपसे एंगल वैसे पूछा कौन सा गया है? ए सी डी। तो ए सी डी जो आ गया वो मेरे पास कितना गया भाई? एंगल ए सी डी जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास? 90 डिग्री, ठीक है। कितना निकल के आ गया? 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो चुका है? करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखा, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी मेरे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, हमने बना लिया भाई, ध्यान देना, ए बी सी डी। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एडी बराबर डीसी है, एडी बराबर है सीडी के, और ये और सी है, ये ध्यान देना, मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है यार, ठीक है ना। ये है मेरे पास बराबर, और ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 20, और ये भी दे रखा है कितना? 20, ठीक है ना। ए बी सी दे रखा है 90 डिग्री, ए बी सी ये मेरे पास है 90 डिग्री, ठीक है, बात समझिएगा। और आपसे पूछा व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ एबीसीडी। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 20 है, ठीक है, ध्यान देना, बीसी मेरे पास कितना दे रखा है? बीसी दे रखा है 12, कहाँ है बीसी? ये मेरे पास दे रखा है 12, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 20 है, ये 12 है, तो ये एक मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 20 है तो ये मेरे पास किस तरह से लिखा है? 5 इंटू 4, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 4, है ना। तो ये 4 4 आ गया, तो 3 4 5 का होता है ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 16, ठीक है ना। इतनी वैल्यू क्या बन गई? 16। तो आपको एरिया बताना है, तो एरिया बताओगे तो ये मेरे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भैया? ये मेरे पास हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ 12 इंटू 16, ठीक है, 2 से काटा 8, 12 8 आ गया 96। यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 इंटू 20, 4 से करेंगे 4 5 20, 5 दूनी 10, तो ये मेरे पास हो गया 100√3। √3 को हम 1.73 ले लेंगे, 1.73,
ये प्लस मेरे पास हो गया 96, तो ये मेरे पास हो गया 173 प्लस 96, तो मेरे पास हो गया 639, 9 7 और 16 कैरी कितना हो गया 269, कितना हो गया 269 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। इफ द डायगोनल ऑफ अ rhombus आर एक्स एंड वाई देन द एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2 इज द एरिया, यानी एक्स वाई अपॉन 2 इज द राइट आंसर। इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2020 में ही पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। मेरे पास क्या दे रखा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये मैंने बना लिया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान देना, मैंने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, लिखा वेयर ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। ए सी और बी डी मेरे पास क्या है भाई, डायगोनल्स है। ध्यान देना, ए सी और बी डी मेरे पास क्या है, डायगोनल है। तो ये मैंने डायगोनल बना दिया। ठीक है, ध्यान देना, उसके बाद मैंने एक डायगोनल ये भी बना दिया। ठीक है, तो ए सी और बी डी मेरे पास क्या हो गए, डायगोनल हो गए। लिखा है एंगल बी ए डी, कौन सा, बी ए डी, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल ए डी बी, ए डी बी ये मेरे पास दे रखा है 90। तो अगर मैं बोलूँ ये 90 है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आपको बी डी स्क्वायर बताना, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस हम लगाएंगे। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे साइन 30 लगा देता, तो साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा भाई, बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज। तो बेस सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या होगा, बी डी। ये मेरे पास हो गया 1/2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में क्या, बी डी के। ठीक है ना, ए डी अपॉन बी डी के आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है बी डी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, ए डी का मान। तो ए डी बराबर मेरे पास क्या जाएगा, बी डी बाई 2। ठीक है, रखोगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास ए डी की जगह हम क्या रख रहे हैं भाई, अच्छा वेट फॉर अ मिनट, ये ए डी ने, ये मेरे पास ए बी होगा, सॉरी शक्तिमान, क्या होगा भाई, ये मेरे पास क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई, ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा ना, सॉरी ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मेरे पास हो गया 1/2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, है ना। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सिंपल सी चीज़ है, ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए डी की जगह लिख सकता हूँ ट्वाइस, और ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई 2। ठीक है, तो ध्यान देना, ए बी स्क्वायर ये रहा, ये मेरे पास हो गया ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस मेरे पास क्या गया, बी डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इधर जाएगा तो बी डी स्क्वायर जो निकल के आया वो मेरे पास कितना गया, 3/4 ए बी स्क्वायर। कितना गया, 3/4 ए बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कौन सा निकल गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, लेट पी क्यू आर एस बी आई पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है ना, ये मेरे पास है पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस। ठीक है ना, पी आर एंड क्यू एस। ठीक है ना, बात को समझिएगा। कट एट इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है ना, कहां पे कट करते हैं, ओ पे कट करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू आर एस, कौन सा, क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, मतलब ये 60 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है, और ये भी मेरे पास कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है ना, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, उससे तो कोई लेना ही देना नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये डायगोनल भी कितना है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर। तो सबसे पहली चीज तो कभी भी हम किसकी बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये 10 पता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, ध्यान देना, ये होता है √3/2 इंटू साइड, कितना हो गया 10, 2 से करो कितना गया 5, तो ये मेरे पास 5√3 आ गया। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना होगा मेरे पास 5√3, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 10√3। कितना आंसर आ गया 10√3। क्लियर हुई बात, कितना आंसर आ गया हमारे पास 10√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर है, ठीक है।
आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।